और भूपेश बघेल पर सीबीआई रेड को लेकर कांग्रेस नेताओं के भी बयान सामने आए हैं, जहां कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि ईडी का एपिसोड खत्म नहीं हो पाया कि अब सीबीआई का नया एपिसोड सामने आ गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के यहां रेड पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने के आरोप लगाए गए हैं, जहां दीपक बैज ने कहा कि 15 दिन पहले ही मुख्यमंत्री के निवास पर ईडी ने रेड मारी थी और रेड होने के बाद कुछ नहीं मिला था, हमने जांच में सहयोग करने की भी बात कही थी। आइए चलिए आपको भी सुनवा देते हैं दीपक बैज क्या कुछ बोले, सुनिए। एपिसोड खत्म होने के बाद दूसरा एपिसोड की शुरुआत हुई सीबीआई। आज जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के यहां, राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव जी के यहां जिस तरह से सीबीआई रेड कर रही है, रेड की है, और कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ताओं के यहां भी रेड की है, मैं समझता हूं कि ये रेड सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग बदले की भावना से है और छत्तीसगढ़ में अब सिर्फ डराने, धमकाने और बदले की भावना से कार्रवाई चल रही है। और इस विषय पर अहम चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए आपको सीधा छत्तीसगढ़ लेकर के चलते हैं। अवधेश जी, ओवर टू यू। बेहद बेहद शुक्रिया अभिनव। कुल मिला के छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर कि सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार अपने दर्शकों को सवेरे से बीएसटीवी नाम बता रहे, नाम का जिक्र कर रहे हैं, उनके तात्कालिक पद और प्रभाव की भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि कौन उस वक्त किस पद पे था और कितना प्रभाव रखता था। न केवल पद और प्रभाव बल्कि पर्दे के पीछे के रिश्ते की भी कहानी हमने आपको बताया कि आनंद छाबड़ा हो, रवि उप्पल हो, उनकी क्या कहानी, कहां मेल जोल हुआ, तमाम तरह की जानकारी हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथी अविनाश भी जुड़े हुए हैं। मैं एक बार जब अविनाश का रुख करता हूं। अविनाश, इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और क्या तस्वीरें दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आज एक ऐसा हलचल छत्तीसगढ़ में कि सवेरे से छत्तीसगढ़ के लोग, बाहर के लोग जो है टेलीविजन से चिपके हुए हैं। अविनाश, क्या तस्वीरें आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आईपीएस आनंद छाबड़ा के निवास के ठीक बाहर मौजूद हूं और यहां पर करीब 4 गाड़ियां सीबीआई की खड़ी है, यानी करीब 20 से 25 अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और एक बार तस्वीर मैं सीधा दिखाना चाहूंगा। ये आईपीएस डॉक्टर आनंद छाबड़ा का ये निवास है और रायपुर में इंटेलिजेंस में आईजी भी रहे हैं। और सीधे भीतर की अगर मैं तस्वीर दिखाऊं तो अंदर अधिकारी जो है वो जांच कर रहे हैं। सुबह से ही करीब 7 बजे से जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है और कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी कार्रवाई से मानी जा सकती है, क्योंकि ईडी सीबीआई ने अभी एक प्रेस नोट भी जारी किया और उसमें साफ तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि महादेव सट्टा एक मामले में जांच जो है वो जारी है और आनंद छाबड़ा का जो नाम है वो एक बड़े अधिकारी के रूप में यहाँ पर छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं और उनका नाम इसमें सबसे पहले है, जिसमें महादेव बैटिंग ऐप का जो पैसा था, जो कमीशन की राशि इनको पहुंचती थी और उसी आधार पर जो शिकायत भी हुई थी, अब उसी मामले पर जांच भी हो रही है। यहाँ तक कि बीएसटीवी पर सीबीआई के अधिकारी ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और उन्होंने कहा कि लंबी कार्रवाई चलेगी, काफी समय लगने वाला है और पूरे प्रदेश भर में करीब 2000 से ज्यादा सीबीआई की टीम पहुंची हुई है, इसकी जानकारी भी उन्होंने दी है। हालांकि आप कैमरा उन्होंने बताया कि 2000 से 2500। अविनाश, मैं लौटूंगा आपके पास। अविनाश, लौटूंगा, आपने बड़ी जानकारी दी, जरा इस बयान को सुनवाइएगा आगे कि सीबीआई के अधिकारी ने बीएसटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने बताया कि 2000 के करीब अधिकारी कर्मचारी दबिश दे रहे हैं, तो मामला कितना गंभीर और संवेदनशील है। इस बयान को जरूर तैयार रखिएगा, इसको हम सुनवाएंगे अपने दर्शकों को। जब एक बार उचित जी का रुख कर ले, तो उचित जी, आप आज नहीं साहब, दशकों से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, समाज के अलग अलग पहलुओं को आप उठाते हैं। क्या आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा केस, ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में ऐसा कोई केस जिसमें एक साथ सीबीआई ने 4 आईपीएस अधिकारियों के यहां दबिश दी हो, वो भी अधिकारी आईजी रैंक के अधिकारी? उचित जी। जी बिल्कुल, ये ऐसा तो हालांकि छत्तीसगढ़ में तो अवधेश जी पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि आईएएस पे तो कई कार्रवाई हमने देखी सुनी थी और ये आरोप भी लग रहा था कि आईपीएस पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इनकी भी संलिप्तता की बातें आ रही थी और काफी गंभीर रूप से संलिप्त भी थे।
महादेव सट्टा के ऑनलाइन गेमिंग के जो पैसों की जो बंदर बांट हो रही थी, उसमें इन लोगों के नाम थे। तो अभी जो है पूर्व सीएम से लेके सिपाही तक के जो इन्होंने घेरा है सीबीआई ने, तो ये जांच का विषय हो सकता है और बड़ी जांच है। अन्य क्षेत्र में, हालांकि झारखंड वगैरह में इस तरीके का हुआ था एक बार काफी पहले, कि एक पूरे अमले को इस तरीके से सीबीआई ने कार्रवाई की थी उस पर, लेकिन छत्तीसगढ़ में डॉक्टर अवधेश ये पहली बार हो रहा है और खैर ये होना भी चाहिए। हालांकि जो पीसीसी अध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है, ये वो, हालांकि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, ये जानते सब है, लेकिन मानता कोई नहीं है। हकीकत में इनके पॉलिटिकल एंगल भी रहते हैं, ये देख रहे हैं, दशकों से इसको देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सीबीआई का पॉलिटिकल यूज नहीं होता, ईडी का पॉलिटिकल यूज नहीं होता है। क्या है कि सीबीआई और ईडी ने अपनी इमेज को इतने, अपनी शाख पे इतना बट्टा लगा लिया है कि अब कोई भी छापेमारी से कोई भी आदमी ये आरोप लगा देता है कि ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत काम कर रही है जांच एजेंसियां, क्योंकि ऐसा हुआ भी है। पूर्व इतिहास आप देखें, कहीं का भी आप उठा के देख लें, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये आरोप है। ऐसा भी नहीं कि ये नीट एंड क्लीन है, जिन पे कार्रवाई हो रही है, जिन पे ये नीट एंड क्लीन भी नहीं है, हालांकि ये जांच का विषय है। लेकिन अब चूंकि राजनीति में ये सब चीजें हैं, तो राजनीति तो होती रहेगी। आप पीसीसी के अध्यक्ष का बयान देख लें, चाहे सत्ता पक्ष के लोगों का बयान देख लें, तो ये चीज आपने सही कहा कि राजनीति तो साहब होगी। राजनीति इसलिए भी होगी क्योंकि राजनीतिक दलों के बड़े चेहरों पे दबिश होगी, तो राजनीति में हलचल होगी। राजनीतिक मेहमान भी हमारे साथ संभवतः फोन पे जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश करता हूं उनसे बातचीत करने का। हमारे साथ अजय गंगवानी जुड़े हुए, कांग्रेस के बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता है, जुड़ेंगे, फिर हम उनके पास चलेंगे, बातचीत करेंगे। बीजेपी के भी नुमाइंदे जुड़ेंगे। मैं जब अविनाश का रुख कर लेता हूं। अविनाश, क्या कुछ जानकारी, ये बड़ा अचंभा है कि आप जहां पे ऑफिसर्स कॉलोनी देवेंद्र नगर में मौजूद है, सीएस से लेके आईपीएस तक, बड़े अधिकारी तक वहां निवास करते हैं, वहां अगर ईडी की, माफ कीजिएगा, सीबीआई की दबिश हो रही है तो हलचल तो बड़ा तेज होगा। अविनाश, बिल्कुल निश्चित तौर पर जब तड़के सुबह यानी करीब 7:15 पर सीबीआई की टीम जो है कॉलोनी पर पहुंच गई थी, और जहां पर मैं मौजूद हूं ये शंकर नगर का एरिया है, जहां पर मंत्री बंगले के ठीक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा अविनाश, आपको रोकना चाहूंगा, बड़ी जानकारी आ गई है। अविनाश, आपको रोकना चाहूंगा, आप ही ने जो प्रेस रिलीज फॉरवर्ड किया है, मैं उस प्रेस रिलीज का जिक्र कर देता हूं। सीबीआई ने स्पष्ट कर दिया, महादेव बुक केस पे 60 स्थानों पे दबिश है। हम कह रहे थे, बीएसटीवी लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था कि 50 के करीब स्थानों पे छापेमारी कार्रवाई हुई है। ये संख्या लीजिए, बढ़ गया, 60 स्थानों पे दबिश दी गई है, 60 ठिकानों पे दबिश दी गई है। क्या कहता है सीबीआई का प्रेस रिलीज कि महादेव बुक ऑनलाइन सट्टेबाजी घोटाले की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो आज छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता और दिल्ली में 60 स्थानों पे खोज रहा है। समझ लीजिए कितनी बड़ी खबर कि भोपाल और कोलकाता में भी दबिश है। हम राजधानी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, मान लीजिए कि भोपाल और कोलकाता में भी दबिश दी गई है। प्रमुख पदाधिकारी जुड़े हैं, नाम सुन लीजिए, इसमें कई तरह के नाम, राजनीतिक दलों के लोगों के नाम, इसमें तमाम नाम का जिक्र है। अब कहा जाता है साहब कि महादेव बुक के अवैध संचालन से संबंधित है रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर द्वारा प्रचारित एक ऑनलाइन सट्टेबाजी मंच है जो वर्तमान में दुबई में जो है स्थापित है। बड़ी खबर, 60 स्थानों पे दबिश। सीबीआई की टीम, अविनाश कह रहे थे अभी कि लगभग 2000 अधिकारी मौजूद है। सीबीआई के अधिकारी से अविनाश ने बातचीत भी की है। जब वो बातचीत एक बार सुनवा दीजिए, फिर आगे हम चर्चा जारी रखते हैं। जब वो बातचीत सुनवाइए, अविनाश ने बड़ी मेहनत करके, मशक्कत करके सीबीआई के अधिकारी से बातचीत की है कैमरे के सामने। जब वो बाइट सुनवा दीजिए। आईपीएस आनंद छाबड़ा के निवास पर सीबीआई की रेड पड़ी है। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आईपीएस आनंद छाबड़ा का ये निवास है और यहाँ पर सुबह से ही सीबीआई की रेड जो है वो जारी है। कुल मिलाकर देखें तो महादेव सट्टा ऐप मामले में ये कार्रवाई जो है वो जारी है और करीब 3 गाड़ियां, ये मैं गाड़ी दिखाना चाहूंगा, इन्हीं गाड़ियों से सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और प्रदेश में करीब 25 ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी है। और कुल मिलाकर देखा जाए तो सुबह 7:30 बजे से छापेमार की कार्रवाई जारी है। और ये बड़ा आरोप है कि जो आईपीएस आनंद छाबड़ा है, जो कि रायपुर में इंटेलिजेंस में आईजी भी रहे हैं, उन्होंने महादेव सट्टा ऐप में एक बड़ा रोल उनका रहा है, ऐसा आरोप लगा हुआ है। शिकायत जो है
की गई थी और शिकायत के बाद जो है अभी कार्रवाई जो है इस पूरे मामले पर जारी है। रायपुर में आईपीएस आनंद छाबड़ा के निवास पर ये कार्रवाई चल रही है। अंदर सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद हैं और दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पूरी कार्रवाई चल रही है। करीब 3 गाड़ियां यहां और प्रदेश भर में करीब 25 जगह पर सीबीआई की आज रेड पड़ी है, जिसमें आईपीएस आनंद छाबड़ा, आईपीएस प्रशांत अग्रवाल के साथ साथ आईपीएस अभिषेक पल्लव जैसे कई आईपीएस अधिकारी और राज्य पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जो है आईपीएस आनंद छाबड़ा के निवास की है, जहां पर सीबीआई के अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महादेव सट्टा ऐप मामले में ये पूरी कार्रवाई है और पूरे प्रदेश भर में एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। सुबह 7 बजे से ही ये कार्रवाई जारी है। कुछ अधिकारी जो है वो अंदर नजर आ रहे हैं जो जांच कर रहे हैं। सीधे तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीबीआई के अधिकारी आईपीएस आनंद छाबड़ा के निवास पर पहुंचे हुए हैं और कई अधिकारी जो हैं यहां पर तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि अंदर दस्तावेजों को भी खंगाला जा रहा है। और अब देखना होगा कि किस तरह से ये पूरी कार्रवाई होगी, क्योंकि लंबे समय से महादेव सट्टा ऐप का मामला चल रहा था, लेकिन अब सीबीआई के द्वारा इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। सबसे पहले ईडी ने इस मामले पर कार्रवाई की थी और उसके बाद ईओडब्ल्यू को प्रतिवेदन लिखा था, जिसके बाद शिकायत पत्रों में जिन अधिकारियों के नाम थे उन अधिकारियों के ठिकानों पर आज तड़के सुबह से छापेमार की कार्रवाई जो है वो चल रही है। और आज सुबह 7:30 बजे से कार्रवाई चल रही है। कुछ अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। सीबीआई के अधिकारी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सर, किस तरह से ये कार्रवाई चल रही है? कुछ नहीं बता सकते हैं सर। अभी कितने समय तक कार्रवाई चलेगी? अभी सर चलेगी, ये लगातार रहेगी सर कार्रवाई? सर, क्या ये महादेव का मामला है? अभी कुछ नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे इसके बारे में। सर ठीक है, तो देखिए सीबीआई के अधिकारी हैं और एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की है। ये कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी, हालांकि वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप में ये कार्रवाई है कि किस पर है। सर एक बार सर क्या ये स्पष्ट कर देंगे महादेव पर ये कार्रवाई है? सर कितने लोगों की टीम आई है? कुछ नहीं बता सकते। तो देखिए सीबीआई के अधिकारी हैं और आईपीएस आनंद छाबड़ा के निवास से बाहर निकले हैं और अभी जो है जांच जो है अभी जारी रहने की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरह से ये कार्रवाई चलेगी और कैसे इस मामले पर क्या कुछ तथ्य सीबीआई जुटा पाती है। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, बीएसटीवी, रायपुर। आपने सुन लिया कि सीबीआई के अधिकारी क्या कह रहे हैं। अविनाश, बहुत शाबाश आपको कि आपने सीबीआई के अधिकारी से ऑन कैमरा बाइट ले लिया, बयान ले लिया और कह रहे हैं कि कार्रवाई जारी है 60 स्थानों पे। सीबीआई के प्रेस रिलीज में आखिरी लाइन पढ़ के सुना देता हूं, फिर मैं चर्चा को आगे रखूंगा। सीबीआई के प्रेस रिलीज में लिखा हुआ कि डिजिटल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज बीन फाउंड एंड सीज। मतलब अब तक जो डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्री है, जो डिजिटल साक्ष्य है, उसे जब्त कर लिया गया है, उसकी बरामदगी की गई है, उसे जब्त किया गया है। चर्चा लगातार जारी रखते। राजनीतिक दलों के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अजय गंगवानी जी जुड़े, बड़े तेज तर्रार प्रवक्ता है कांग्रेस के। अजय जी, आज स्वागत का दिन नहीं है, आज कांग्रेस के लिए बड़े ही संकट का दिन है कि साहब एक साथ पूर्व मुख्यमंत्री, आपके मौजूदा विधायक के यहां बड़ी कार्रवाई चल रही है। और न केवल रायपुर बल्कि सीबीआई के प्रेस रिलीज ने बताया है कि भोपाल और कोलकाता 60 जगह पे दबिश दी गई है। अजय जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए अजय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर जिस प्रकार सारी संवैधानिक संस्थाएं, इसके पूर्व में अजय जी हमने देखा कि 10 मार्च को ईडी की कार्रवाई हुई। अभी तक मुझे जो जानकारी है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ईडी के द्वारा अभी तक नहीं आया कि क्या क्या बरामद किया गया, क्या आपत्तिजनक कुछ दस्तावेज मिले। जो 33 लाख के कैश की बात की गई, उसका भी पूरा डिटेल माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने दिया कि वो उनके पास जमीन है जिसके वहां से आया। तो महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है, दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की जा रही है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरा भी हमने पहले देखा कि एक सीडी कांड में माननीय सीबीआई कोर्ट ने पूरे केस को खारिज किया कि भूपेश जी के खिलाफ उस केस में कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, कोई मामला नहीं बनता। जैसे ही वो मामला खारिज होता है, माननीय भूपेश जी को पंजाब के प्रभार की जिम्मेदारी मिलती है। अभी कुछ दिन के बाद राष्ट्रीय महाधिवेशन है अहमदाबाद में, जिसमें भूपेश जी को एक महती जिम्मेदारी दी गई है, ड्राफ्टिंग कमेटी के वो सदस्य हैं। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी को भूपेश बघेल का इतना डर क्यों, ऐसी घबराहट? अजय जी ठीक है, आपके तर्क बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल स्थान रखता है। मैं जब राजीव जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे इसी तर्क पे मैं जवाब ले लेता। राजीव जी, जब बताइएगा
कि अजय जी ही नहीं, पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है, सचिन पायलट से लेके पीसीसी चीफ दीपक बैस तक कह रहे कि साहब राजनीति से प्रेरित होके भूपेश बघेल जी के कद को कम करने के लिए इस तरह से सीबीआई के नाम पे षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, आरोपी राजनीति व्यक्ति से संबंधित है, राजनीति में संलिप्त है। कुछ आरोपी नौकरशाह है, वरिष्ठ नौकरशाह है और राज्य शासन के भी नौकरी में कार्यरत है। अगर कोई महादेव सत्ता ऐप का जो पावर एक्सटेंशन जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था उसको लेकर शिकायत की गई है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। अक्सर भूपेश बघेल जी चुटकियों में कहा करते थे कि ये भाजपा के लोग या जो विसल ब्लोअर्स हैं या जो टीवी के लोग हैं, ये बात कहते हैं कि आरोप आरोप आरोप, अब तक कर क्या रहे हैं? भाई, जब अदालत ने निर्देश दिया सीबीआई कोर्ट को कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और जांच की जाए, साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए, तो ये भारत का इतिहास रहा है, चाहे तेलगिस्तान घोटाला हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड हो, न्यूक्लियर डील रिश्वत कांड हो, जैन हवाला डायरी केस हो, इस प्रकार से तमाम केसों में चाहे राजनीतिक दल में सत्ता में कोई भी रहा हो, वो उसकी जांच करती है और जांच के बाद जो बेदाग होते हैं छूट जाते हैं, जिनको दाग रहता है उन्हें जेल होती है। जी ठीक है, इंतजार करेंगे कि जांच कब तक होगा। राजीव जी मैं लौटूंगा समय रहा तो। अजय जी कह रहे थे कि साहब कोई ऑफिशियल जानकारी सीबीआई के द्वारा नहीं दी गई है। अजय जी, आप अगर मुझे सुन रहे होंगे तो सीबीआई के वेबसाइट पे प्रेस रिलीज मौजूद है, उसी वेबसाइट के प्रेस रिलीज को पढ़ देता हूं। सीबीआई इंफॉर्मेशन सेक्शन 5B COG कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, इसमें लिखते हैं साहब इन लोग अपने प्रेस रिलीज में, इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ महादेव बुक ऑनलाइन बेटिंग स्कैम द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI टुडे इज कंडक्टिंग सर्च एट 60 लोकेशन अक्रॉस छत्तीसगढ़, भोपाल, कोलकाता एंड दिल्ली, including premises linked to the politicians, senior officer, bureaucrats, political officer की तमाम तरह की तकरीबन 1 पेज का प्रेस रिलीज है। तो ऑफिशियल तौर पे प्रेस रिलीज जारी हो चुका है। उचित जी जरा इस पर विश्लेषण कर दीजिए। 60 स्थानों पे 4 IPS, सीनियर IPS, राज्य सेवा के अधिकारी, और आपने बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छा लाइन आपका रहा कि पूर्व मुख्यमंत्री से पूर्व सीएम से सिपाही तक, अर्जुन यादव और भीम यादव सिपाही पुलिस के, जरा कहिए इस पे। उचित जी जी बिल्कुल, ये लेकिन डॉक्टर अवधेश ये एक्सपेक्टेड था। आप देखें कि पूर्व से 1 साल से इनके 1.5 साल से इनके नाम आ रहे थे, लेकिन इनमें किसी तरीके की गिरफ्तारी की या किसी तरीके की जांच की तलवार इन पे नहीं लटक रही थी। तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि आईपीएस को क्या वेवर मिला हुआ है, ये बात भी एक मिली हुई थी। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिशियंस के साथ साथ जो इनको आपने जो पहली चीज, तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा डॉक्टर अवधेश, कि मुझे लगता है कि जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे वो ईडी की प्रेस रिलीज कह रहे थे कि ईडी ने वाकई में पूर्व सीएम के घर में जब रेड मारने के बाद कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं की कि उन्होंने कितना मिला, क्या हुआ, कितनी रेड थी, कितने। समय का अभाव है, छत्तीसगढ़ की नहीं पूरे देश की निगाह इस पूरी कार्रवाई पे सवेरे से टिकी हुई है। देर शाम होते होते तक देखते हैं इसमें आगे और क्या कुछ सबूत, गवाह, क्या कुछ बरामदगी की जाती है और आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। अभिनव, ओवर टू यू।